ट्रैफिक बहुत हो रहा है। कचधाम में तो इतना ट्रैफिक था कि क्या ही बताऊँ, लेकिन अभी ठीक हो गया। यहाँ पे तो कोई जगह मुझे पता नहीं है। देखो कितना विकास हो गया मेरे जाने के बाद मेरे पुराने स्कूल का। और अगर अभी ये पैदल जा रही होती तो मैं इस रास्ते से जाती ऊपर को, लेकिन ये रास्ता थोड़ा जंगल का हो गया है अब। हैप्पी होली। स्वागत है आपको हर्षिता कांडपाल ब्लॉग में, जो अभी पहुंच चुकी हैं अपने घर में। अगर कोई मेरी शादी में आएगा तो अपने रिस्क पे आना, बहुत बारिश होने वाली है। और मुझे कोई ज्ञान मत देना है, पहले ही बोल दे रही हूँ, मुझे नहीं आती है। नमस्कार, प्रणाम और पहला दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हर्षिता कांडपाल ब्लॉग्स में। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह सुबह से, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपने घर और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है अपने घर जाने के लिए, क्योंकि हम लगभग 1 साल बाद जा रहे हैं। मतलब मम्मी लोग जा चुके हैं घर। मैं जा रही हूँ, आज मैं जा रही हूँ और होलियाँ भी स्टार्ट हो गई होंगी अब तो हमारे घर में, लेकिन मैं थोड़ा लेट जा रही हूँ, बट कोई बात नहीं। और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब देखते हैं गाड़ी वाड़ी का कैसे ये होता है, कब मिलती है कब नहीं मिलती, क्योंकि आजकल तो पूरी बसें फुल आएंगी। लेकिन फिर भी रेडी हो चुकी हूँ। अब देखते हैं, पहुँच जाऊँगी एट लास्ट, शाम तक तो पहुँच ही जाऊँगी। तो चलो अब चलती हूँ और मिलाती हूँ, ले जाती हूँ आपको भी अपने घर। अभी यहाँ पे बस रुकी हुई है और यहाँ पे रायता पकौड़ी खाती हूँ मैं, देखती हूँ कैसी बनती है कैसे मिलती है। और ट्रैफिक बहुत हो रहा है। कचधाम में तो इतना ट्रैफिक था कि क्या ही बताऊँ, लेकिन अभी ठीक हो गया। यहाँ पे तो कोई जगह मुझे पता नहीं है, बट बस रुकी है तो इससे रायता पकौड़ी खाती हूँ। गाइस अभी मैं खा रही हूँ रायता पकौड़ी। घर को जाओ और रायता पकौड़ी तो खाना जरूरी होता है, वरना मज़ा नहीं आता घर जाने में। फाइनली गाइस मैं पहुंच गई हूँ ताकुला, और मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे चने खाए। समोसे तो थे नहीं, तो सिर्फ चने खाए। और जैसे ही मैं घर को आ रही थी मुझे भानुदादा मिल गया और मैं उन्हीं के साथ आ गई, मतलब स्कूटी में ही वापस घर को, क्योंकि वो भी घर जा रहे थे संभालने की। तो मैंने बोला चलो मैं भी चली जाती हूँ। और जो ऊपर को रोड जा रही थी पनेर गाँव थापला को, और ये सामने वाली रोड जो जा रही है ये जा रही है हमारे गाँव कांडे वाले। लगभग 5 या 6 किलोमीटर दूर होगा ताकुला से हमारा गाँव। और सामने बस है हमारे स्कूल की बस है। जब हम थे तो पैदल जाना पड़ता था कभी कभी, मतलब और टाइम तो जीप थी, बट अब यहाँ बस भी लग गई है। देखो कितना विकास हो गया मेरे जाने के बाद मेरे पुराने स्कूल का। और अगर अभी ये पैदल जा रही होती तो मैं इस रास्ते से जाती ऊपर को, लेकिन ये रास्ता थोड़ा जंगल का हो गया है अब। रेयर ही लोग जाते हैं फिर पैदल इस वजह से। और मैं तो जगह जगह की रोडों से परेशान हो गई हूँ। क्वारब के यहाँ पर भी इतना गंदी हो रही थी रोड की, क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे भी हमारे को पूरे कंकड़ बिछे हुए हैं, चौबाता वाली रोड है। फाइनली पहुंच गई हूँ गाइस अपने गाँव कांडे में, और ये हमारा मंदिर है। शाम को जाऊंगी यहाँ पर मैं। फाइनली गाइस मैं पहुंच गई हूँ अपने घर, अपने गांव, अपने पहाड़। और बस 500 मीटर ही ऊपर पैदल चल के जाना है, वो भी नहीं चला जा रहा है। थकाई लग गई, नंदर तक आगे पहुंच गई, मैं यहीं पर हूँ अभी तक। मज़ा आ रहा है। यहाँ से ये इधर थी, यहाँ से नीचे आ गई। सोच रही थी कि इधर को व्लॉग बनाऊंगी कि हम लोग यहाँ को लूटा वगैरह रखते थे, यहाँ तो जाने जैसा ही नहीं हुआ है। और ये है मेरी दादू। हेलो बोलो, प्रणाम, हैप्पी होली बोलो। हैप्पी होली। और ये है मम्मी। मम्मी ने यहाँ कारबार कर रखा है, देखो पूरा आंगन लीप रखा है, घर साफ कर दिया है, बिस्तर धूप में डाला है। प्रणाम। पाजी आ रहे मम्मी लोग के आने के बाद। नहीं तो ना कुछ बोलना चाहोगे आप? कुछ बोलना चाहोगे? नमस्कार आप सभी को, होली की हार्दिक शुभकामनाएं भी बोले। आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपको हर्षिता कांडपाल ब्लॉग में, जो अभी पहुंच चुकी हैं अपने घर में और आज से दिखाएंगे आपको अपने गांव की होलियाँ। हाँ गाइस बहुत कुछ ढूंढ ढांट के मुझे अंदर मिठाई मिल गई है और मैं ला गई हूँ मिठाई खाने के लिए। और हमारे घर के पीछे इतना बुरा हाल हो रखा है, इतनी झाड़ियाँ से काट दी शायद मम्मी लोगों ने, लेकिन बहुत ही गंदा हाल हुआ है। काटू हम देखो कितनी बिच्छू घास हुई है, और यहाँ को तो काट दी मम्मी लोगों ने। यहाँ पर को अरे सूख जाएगी तो आग लगाएंगे इसको शायद। और ये 2 हैं हमारे यहाँ पर अखरोट के, ये 2 है अखरोट के पेड़, और ये है हमारा माल्टे का पेड़। ये भी सूखने लग चुका है, मतलब इसको हो गए होंगे, इस पेड़ को 15-20 साल हो गए होंगे। इन पेड़ों का मुझे याद नहीं, बट इस पेड़ का याद है।
बाकी ये है हमारे सामने वाला गांव। इसका मैं नाम भूल गई हूँ, लेकिन यह है कोतवाल गांव। इसका नाम आई मम्मी से पूछ के बताऊंगी। यहाँ से वो उधर तक, उधर ऊपर, और इसके एक पीछे भी हैं कुछ घर। क्या है हमारा गांव कांडे, और कुछ घर नीचे साइड को भी हैं। गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ घर। मेरे घरों ने बना के रखा है मेरे लिए झोई भात। मैंने बोला थाली क्या ही लगाऊँ, अब इसी में खा लेती हूँ। तो अगर कोई मेरी शादी में आएगा तो अपने रिस्क पे आना, बहुत बारिश होने वाली है। क्योंकि मुझे मिल जाए डेग, मिल जाए कढ़ाई, मिल जाए, मैं किसी में भी खा लेती हूँ खाना। तो अपने रिस्क पे आना। और थाली क्यों लगानी, खाली डेग ये है तो सही है। कुकर में ही खा रही हूँ मैं तो। हम बहुत ज़्यादा भात रख के इतना भातों में खाती भी नहीं हूँ, बट खा लेती हूँ क्योंकि सफ़र से आने के बाद झोई भात खाने का, कुछ खाने का मन तो करता ही है। तो चलो अब मैं इसे खाती हूँ और अब मिलती हूँ आपको बाद में। वैसे भी शाम हो ही गई है और इस व्लॉग को एंड करने का टाइम भी आ गया है। पहले आपको आसपास के गांव दिखाती हूँ कि कौन क्या है। मम्मी से पूछती हूँ, मैं भूल गई हूँ। मतलब मुझे कुछ कुछ जो मेन है वो तो याद है, लेकिन जो कुछ कुछ मैं भूल गई हूँ वो मुझे याद नहीं है। तो फिर उनको पहले मम्मी से पूछती हूँ, फिर आपको बताऊँगी। ओके, मैं हमारे सामने वाले गाँव का नाम क्या है? उधर तो कोतवाल गाँव, उधर क्या है? ठीक है, नहीं छत में जाके बताऊँगा सब। ये देखो गाइस हमारा पुराना घर, मतलब ये हमारा नहीं है, ये ताऊ जी लोगों का है। बट इस बार तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। ये बंदरों ने कर दिया ऐसा काम सारा का सारा। इधर साइड से ऐसा है, आगे से सही है, लेकिन पीछे से टूट गया ये सारा का सारा। तो गाइस छत में ही बहुत बुरा हाल कर रखा है इस बार बंदरों ने। इस बार तो पूरी छत ही गिरा दी हुई ताऊ जी लोग की। हाँ हाँ, दादू नीचे धूप सेक रही है। और अब मैं बताती हूँ आपको कि सारे के सारे गांव कहाँ से आए। मैं पूछ के ला गई हूँ मम्मी से। ये है हमारा गांव, यहाँ से यहाँ तक। इसके पीछे भी है, और ये नीचे तारू दद्दा लोग का घर है, और इधर साइड नीचे साइड को भी बहुत सारे घर हैं, बट ऐसे दिखते नहीं है वो। और वो उधर सामने जो मंदिर है, ये मंदिर ये वाला, ये है खाड़ी। हाँ ये है खाड़ी, और इसी के पीछे साइड लोहना भी है। और इधर नीचे साइड है ये झाड़कोट। जूम होने पता नहीं क्या हो जा रहा है। यह है झाड़कोट। धूप सेक रही है, और यह है पापा। दादू ऐसे ऐसे करो, पापा ऐसे ऐसे करो। ये वाला गांव है, ये है नहरी बड़ी, मतलब कोतवाल गांव के अंदर ही आता है। ये है सामने वाला गांव कोतवाल गांव। इसके पीछे है जो वहाँ पे दिख रहा होगा, जूम करने पर अजीब सा हो जा रहा है। हाँ इधर पर है ये क्या बोलते हैं, थापला। और इधर उसी के पीछे साइड पनीर गांव है। ये हमारे 7 गांव सतराली। ये और वो उधर है चौपाता, हल्का फुल्का दिख रहा है। और वो है ऊपर है मल्लिका मंदिर। यहाँ हम लोग, ये ऊपर जहाँ पे हल्का फुल्का सा वाइट वाइट सा दिख रहा है, यहाँ हम लोग पैदल जाते हैं मंदिर। मतलब गाड़ियाँ भी जाते हैं, अब गाड़ियाँ भी आ गई है, लेकिन मोस्टली पैदल जाते हैं। और वो उधर है जहाँ पे हल्का सा टावर दिख रहा है, ये है गणनाथ। ये गणनाथ, ये मल्लिका। गाइस ये है हमारे 7 गांव सतराली। और इस बार बंदरों ने, या फिर ऐसा पुराना भी हो गया था वो वाला घर, तो शायद उस वजह से टूटा। आई डोंट नो क्या है इसके पीछे का रीज़न, बट बहुत बुरा हुआ ये। अब मैं जाती हूँ अंदर को। आप दिन बता दूँ कितनी धूप सेक ली यहाँ। दिन भर धूप सेक राखी, हाव सेक राखी, हाव पड़े हाँ हवा लांग में चप्पू जोर हाँ। दो है का घाम है रो, घाम तेल जी के लागण है। गोट भी साफ किया क्या? हैं? गोट भी साफ किया? नहीं जा कैल रखो। हाँ तो गाइस होली हो या फिर कोई भी त्यौहार से पहले ऐसे देली वेली ये सब कुछ लीपते हैं। तो हमारे अंदर का तो आंगन भी बहुत ही ख़राब हो रहा था, तो मम्मी लोगों ने आंगन भी लीपा है। इस बार तो सारा का सारा काम मम्मी के अकेले ही हो गया था। इस घर आते ही स्टार्ट हो गया है हमारा पहाड़ी गीज़र, और उस पर रखेंगे हम पहाड़ी केतली। पहाड़ी कितनी होई जलाते हैं जहाँ पहले गाय बांधते थे, तो हम आग अपनी पुरानी गोट में जलाते हैं जहाँ पहले से गाय बांधते थे। तो यहाँ पे हमने ये सगड़ है, इसमें जलाएंगे अभी आग, और इसमें पींगे रखेंगे, रखा है गर्म पानी पीने के लिए, क्योंकि हम गर्म पानी ही पीते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, इसलिए। निर्भय हम यहाँ खानों पको निर्भय
हाँ पहले से, वो भी तो उधार दिया फिर। उठाते पर फिर लिपोने लगो खाली ला लिपिने रहे भाई हम पहली बार यहाँ गुरबा में गोल ला लिप डालती गाइस इस बार मैं बहुत खुश हुई थी क्योंकि मैं लेट जा रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मैं गलत थी। मम्मी ने मेरे लिए एक डेली छोड़ी हुई है, मतलब वो पेंट वाली डेली नहीं है, पेंट वाली डेली में तो लंबा टाइम लग जाता है। ये है मिट्टी वाली और बिस्वार वाली डेली। भले ही मुझे ज़्यादा अच्छे से लिखना नहीं आता, लेकिन फिर भी मम्मी ने छोड़ दी है और मम्मी अभी कर रही है कुछ और काम, तो मैंने सोचा मैं यही लिख देती हूँ। और मुझे कोई ज्ञान मत देना है, पहले ही बोल दे रही हूँ, मुझे नहीं आती है। और वैसे भी सीखने से ही आता है, ट्राई कर लेते हैं कैसी बनती है। ट्राई बहुत पहले, मतलब मैंने बहुत पहले और टाइम पे भी किया है, लेकिन मुझसे फिर भी अच्छा नहीं बन पाता ये मिट्टी वाला, जितना बेटर वो पेंट वाला बन पाता है मुझसे। बट कोई बात नहीं, हेल्प कर देती हूँ। तो गाइस मैं ला गई हूँ सामान, और मेरी मम्मी कहने वाली ठहरी मुझसे कि हाथों में मिट्टी मत लगाने वाला। अब बिना मिट्टी लगाए लिखने कैसे वाली हुई मैं, वही तो समझ नहीं आता है मम्मी को मेरी। तो गाइस लीपने वाला काम तो हो चुका है, अब करेंगे बिस्वार वाला काम। यही ये सबसे टफ, और यही मुझे नहीं आता। खैर हमारे वहाँ दोनों दे लिया है, मतलब हम लोग पेंट वाले देली के बाहर से ये बिस्वार वाला भी लिखते हैं, क्योंकि एक शकुन हो जाता है, क्योंकि पेंट वाले तो हर फेस्टिवल में हम चेंज नहीं कर सकते ना, इसलिए इससे करते हैं। तुमसे मिलके ऐसा लगा जैसे अपना कोई, आँखों में सपने रही, मन में हलचल तुमसे मिलके ऐसा लगा जैसे। फाइनली गाइस मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, और रात हो गई है, रात के अंधेरा हो गया, 9 बज गया है, और सारा काम हो चुका है। मम्मी ने बना दिया है खाना, अब मैं जाती हूँ खाना खाने के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और कल से सारी की सारी वीडियो ऐसी घर वाली आएंगी, तो और होली वाली भी आएंगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय। В лес приходит сказка, снег